मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग जो क्या देखेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जिसको बोलते हैं सीडीपी। ठीक है, सीडीपी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक, जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी जो है यूपी टेट के लिए कंटिन्यू क्लास हमारी क्या चल रही है, कंटिन्यू सीडीपी। सुबह हमारी 9 बजे चलती है। ठीक है, 9 बजे सुबह 9 बजे हमारी सीडीपी की चलती है। सीडीपी एक दिन मैथ और एक दिन क्या चलता है, सीडीपी चलता है। ठीक है, और फिर उसके बाद 4 बजे हमारी क्या, हिंदी की। ठीक है, हिंदी की। और शाम को जो है 9 बजे, रात रात 9 बजे जो हमारी किस चीज़ की चलती है, ईवीएस की। ठीक है, ईवीएस और प्लस जो हमारा क्या चलता है बताइए, एसएसटी। एसएसटी और साइंस दोनों चलती है। ठीक है, एक दिन साइंस, एक दिन एसएसटी, एक दिन जो है ईवीएस। ठीक, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हमारी कब से कब क्लास चलती है आप लोग उस समय क्या कर लिया करिए, ज्वाइन कर लिया करिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 1 करा, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो यह जो है लखनऊ में स्थित है, आगरा में स्थित है, इलाहाबाद में है या वाराणसी में। तो यह जो है मनोवैज्ञानिक शाला हमारी वो कहाँ पे है, तो हमारी इलाहाबाद में है। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या होगा, सॉरी बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर आप 2 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि जो संबंध स्किनर स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलबर्ग का था। तो आप यहाँ स्किनर का याद कर सकते हैं। स्किनर का संबंध चूहों से था, थॉर्नडाइक साहब ने किस पे किया था, तो बिल्लियों पे किया था, और कोहलबर्ग ने किस पर किया था, तो इन्होंने किसका दिया था, तो नैतिक 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 के विकास का जो है, नैतिक के विकास का जो है क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। नैतिक के विकास का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। ये सारी चीज़ें आपको याद, कितने स्तर इन्होंने बताए थे, तो टोटल 3 स्तर बताए थे। ठीक है, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, तो इन्होंने किस पर किया था, इनका संबंध मतलब कुत्तों से था, बंदरों से था, या वनमानों से था, या मुर्गियों से था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, सेकंड का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बताइए। सेकंड का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट। इन्होंने किस पे किया था, वन मानुस। ठीक, किस पे किया था, वन मानुस पे। नेक्स्ट बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर 3। अधिगम का पठार है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन होता है, या फिर अधिगम में दोष होता है, अधिगम की समाप्ति होती है, या अधिगम में अवरोध होता है। जो अधिगम का पठार है वो क्या करता है, इस चीज़ को आपको बताना है। बताइए ए बी सी या डी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए अधिगम में अवरुद्ध वर्धन होता है। क्या करता है, अवरुद्ध वर्धन करता है। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। द वी बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक किसकी है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो स्किनर की है, हल की है, पावलोव की है, या थॉर्नडाइक की है। तो यह पुस्तक किसकी है, तो स्किनर की है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है, ऑर्गेनिजम्स किसकी है, स्किनर की है। याद रहेगा ना, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसकी है, स्किनर की है। याद रहना चाहिए ये चीज़, नोट कर लीजिएगा किसकी है। तो सोच लीजिए कि पुस्तक से भी एक क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 5 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है, बताइए। कह रहा कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। प्रशंसा करना उनकी, दंड करना, पुरस्कार देना, सही व्यवहार का क्या करना, प्रस्तुतिकरण करना। तो क्या हो जाएगा हमारा, सही व्यवहार का क्या करना, प्रस्तुतिकरण करना ही हमारा क्या कहलाता है, व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डी पार्ट हमारा 5 का। अब बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 6। ये सभी हमारे क्या हैं, पी वाई क्यू हैं। सबसे बड़ी बात ये है, इस जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सभी क्या हैं, पी वाई क्यू हैं। और जो लोग जिनका सी टेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो मैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग आंसर की मिला लिए होंगे, आप अभी से यूपी टेट में क्या करिए, लग जाइए। जो लोग हमसे जुड़े थे, मेरे चैनल से जुड़े थे, उन लोगों को 120, बहुत से लड़कों का 125 130 नंबर भी आए हुए हैं जो है सीटेट में। ठीक है, सिर्फ हम लोग पी वाई क्यू किए थे, क्या किए थे, पी वाई क्यू किए थे और प्रैक्टिस सेट किए थे, वहाँ से 125 130 नंबर ला रहे हैं। ठीक, इस बार हम यूपी टेट का जो है थियरी भी पोर्शन करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट दीजिए। हम लोग पहले पी वाई क्यू ही करते हैं, 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी आए हैं पी वाई क्यू, सबसे पहले मैं वही आप लोगों को करा रहा हूँ और कराता रहूँगा जब तक ये चीज़ें फिनिश ना हो जाएं। ठीक, इसके बाद हम लोग थियरी पोर्शन पे आएंगे, फिर प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करेंगे। इतना जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक हम आपको ऐसा कर देंगे कि आपका सीडीपी में 30/30 और हिंदी में 30/30 लाने के काबिल बना देंगे। ठीक है, चलिए बताइए।
समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्य को किसने प्रस्तावित किया था? हल ने, कैंडनर ने, कोहलर ने या व्रिक ने? तो इसका राइट आंसर 6 का क्या आ जाएगा? तो ये हल ने किया था। ठीक है, किसी समस्या के समाधान में अगर लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्य को किसने प्रतिपादित किया था या प्रस्तावित किया था? उन्होंने हल ने किया था। ठीक है, इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, इनका नोट्स बना लिया करिए। ऐसे क्वेश्चन जो है देखिए पूरा अलग है, इसका सीडीपी और है सीटेट का सीडीपी पूर्ण रूप से क्या अलग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और एक बात एक आज की नई है कि आज 20 तारीख को मतलब 20 फरवरी से हमारा क्या विधानसभा का सत्र स्टार्ट हो गया। ठीक है, विधानसभा का सत्र स्टार्ट हो गया। इसी में हमारा जो है क्या, जो हमारा नया शिक्षा आयोग का बन रहा है जो है, तो उसका भी जो है यहीं से पारित हो जाएगा। ठीक है, विधानसभा से पारित हो जाएगा तो नया आयोग का क्या हो जाएगा, गठन हो जाएगा। नए आयोग के गठन के बाद जो है हमारा क्या आ जाएगा, हमारा नए आयोग के गठन के बाद हमारी क्या आ जाएगी, सबसे पहली इसकी जो है प्राथमिकता होगी कि वह यूपी टेट का पहला एग्जाम कराएगा। ठीक है, क्या करेगा, यूपी टेट का पहला एग्जाम कराएगा। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा समय नहीं, आप लोगों को और ज़्यादा समय नहीं देगा, आपको 2 महीने से ज़्यादा समय नहीं देगा तैयारी करने के लिए। ठीक है, बहुत जल्द फिर करा लेगा एग्जाम जो, फिर उसके बाद सुपर टेट आएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? बुश, डेविड ह्यूम, DW एलेन या चीसन? इसमें देखिए वैज्ञानिकों के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन 100% आएंगे। तो वैज्ञानिकों ने कौन सा कथन किया था, कौन सा विचार दिया था, कौन सा सिद्धांत दिया था, ये तो पूछेगा ही जो। ठीक, सिर्फ स्किनर और चॉम्स्की इन लोगों को पढ़ के आप सोचिए क्वालिफाई कर लें जो है, तो इसकी सीडीपी क्या आती है, थोड़ी हार्ड आती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डेविड ह्यूम ने। क्या हो, डेविड ह्यूम ने। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? अनुबोध स्तर, परावर्ती स्तर, दूरवर्ती स्तर या स्मृति स्तर? बताइए 8 का राइट आंसर। तो 8 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी, दूरवर्ती स्तर कोई स्तर नहीं होता। ठीक, क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? व्याख्यान, अन्वेषण, योजना, मस्तिष्क उद्वेलन कौन सा है? 9th का बताइए। तो 9th का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, व्याख्यान विधि जो है जनतांत्रिक शिक्षण नीति के अंतर्गत नहीं आती। ठीक, तो ए पार्ट हमारा क्या होगा, राइट। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जो है समावेशी शिक्षा, कौन सी समावेशी शिक्षा नहीं है, ये पूछा है। बताइए क्या कह रहा है कि ए पार्ट कह रहा है कि यह केवल जो विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। सेकंड क्या कह रहा है, यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी जो है क्या शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर क्या करता है, सेवा में बदलाव है। फिर नेक्स्ट क्या कर रहा है, समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, यह सभी विद्यार्थियों की क्षमता को क्या करता है, अधिकतम जो है स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 10th का राइट आंसर हमारा क्या आएगा, ए पार्ट। यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने की अभिवृद्धि नहीं, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, नेगेटिव चीज़ पूछा है। ठीक है, तो यह सिर्फ विशेष वालों के लिए नहीं है, यह सभी के लिए होती है। तो इस तरह से हमारा ए भी गलत है, ए भी गलत है और डी भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा, सिर्फ हमारा ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप 11th बताएंगे। 11th देखिए क्या कर रहा है। ठीक, 11th क्वेश्चन नंबर 11th बताइए, देखिए आप लोगों के सामने है। 11th क्या कर रहा है, 11th कह रहा है कि निम्न में कौन सा जो है, निम्न में कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में नहीं है? ये भी देखिए नेगेटिव भर भर के पूछता है, कम से कम 2 से 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं नेगेटिव के। ठीक है, तो 11th का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, अभिभावक कथन। जो क्या होता है, अभिभावक कथन जो अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 12, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या होती है? रूपग्राम होती है, तो क्या होती है, ध्वनिग्राम होती है। तो कई बार पढ़े होंगे आप सीटेट में भी जो है और सभी चीज़ों में। ठीक, तो 12 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 12th का संभाषण के में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या पूछा हमसे, 12th का ए पार्ट रूपग्राम दिया है। ठीक है, रूपग्राम है तो ध्वनि का है ना। इसका बताइए आप लोग, इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप खुद बताएंगे जो है। बताइए कौन सा रूपग्राम होगा या ध्वनिग्राम होगा, इसका जो है आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका जो है। ठीक, आप लोग खुद बताएंगे जो है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि हम करके सीखेंगे किसने कहा था? बताइए, योकम ने, सिम्पसन ने, डॉक्टर मेश ने,
कोलेशनिक ने, बताइए, योकम ने, सिम्पसन ने, डॉक्टर मेश ने या कोलेशनिक ने, किसके द्वारा यह किया गया था? तो यह जो डॉक्टर मेश द्वारा जो हम करके सीखेंगे, यह कथन किसका था? डॉक्टर मेश का था। ठीक, आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी शिक्षण स्तर नहीं है? कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? बोध, स्मृति, चिंतन या वर्णन? तो इसमें से कौन सा जो है शिक्षण का स्तर नहीं है? 14 का राइट आंसर जो वर्णन करता जो है शिक्षण का स्तर नहीं होता। बाकी चिंतन करना, किसी चीज़ का बोध करना, याद स्मृति रखना, जो सब हमारे क्या आते हैं? शिक्षण के स्तर हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बता दीजिए, शिक्षण की जो अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है, निदान की, प्रत्यक्षीकरण की या क्रिया और प्रतिक्रिया की? तो या इनमें से सभी की? तो निदान की भी आवश्यकता होती है, प्रत्यक्षीकरण की भी आवश्यकता होती है, या फिर जो है क्रिया या प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, या इनमें से सभी की? तो क्रिया एवं प्रतिक्रिया की। ठीक है, किसका? क्रिया एवं प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर आप 16 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देख करके डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है, वह काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तु को देख करके क्या करने लगता है? डरने लगता है। यह अनुक्रिया अनुबंधन का है, उद्दीपक सामान्यीकरण का है, अनुक्रिया सामान्यीकरण का है। तो 16 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी पार्ट हमारा क्या होगा? इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उद्दीपक सामान्यीकरण का है, तो 16 का क्या आएगा? बी पार्ट। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे 17 का, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको जो है ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं? व्यक्तिगत क्षेत्र को, अभिभावक की पृष्ठभूमि को, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर को, विषय की विशिष्ट प्रकृति को? बताइए किसका ध्यान रखने योग्य होता है? तो बताइए अभिभावक की पृष्ठभूमि को। किसको? अभिभावक की पृष्ठभूमि को क्या करना रहता है? ध्यान रखने योग्य नहीं होता है। हमसे पूछा निगेटिव, देखिए निगेटिव कितने बार पूछ रहा है, निगेटिव रखने की योग्य। शिक्षण विधि में चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं? अभिभावक की पृष्ठभूमि को। इसमें कोई जो है क्या उसकी पृष्ठभूमि है, कैसे अभिभावक हैं, तो ऐसी कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है शिक्षण विधि को चयन करते समय। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 18। 18 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिक एवं खेलों में सहभागिता। तो इसका राइट आंसर क्या है? जिज्ञासा की कमी। क्या आ जाएगा? जिज्ञासा की कमी। बाल्यावस्था में एक विशेषता नहीं, तो जिज्ञासा की कमी जो इसकी क्या है? विशेषता नहीं है। बाकी सभी समूहों एवं खेलों में सहभागिता। जब बच्चा छोटा सा बाल्यावस्था में रहता है तो वो बच्चों के साथ क्या करता है? समूह बना के खेलता है, समूह ग्रुप में खेलता है। ठीक, अगर पास पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता है, ये रमेश दिनेश दोनों मिल के खेलते हैं। ठीक है, ये सब मिल के खेलते हैं, ग्रुपिंग में खेलते हैं। ठीक, और अभिवृद्धि में स्थिरता होती है, सामूहिकता की क्या होती है? प्रबलता होती है, लेकिन जिज्ञासा की कमी होती है। यह बिल्कुल गलत बात है। ठीक, नेक्स्ट बताइएगा अगला क्वेश्चन 19, निम्न में से कौन सा सृजन, देखिए कितना निगेटिव पूछा, इसमें भी नहीं, अगला क्वेश्चन भी नहीं। ठीक है, सृजनात्मक प्रक्रिया में से संबंधित नहीं है, उद्भवन, आयोजन, अभिप्रेरण या प्रबोधन? तो 19 का हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर बी पार्ट आ जाएगा। क्या जाएगा? अभिप्रेरण हमारा क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, अभिप्रेरण हमारा इसमें क्या करता है? सृजनात्मक प्रक्रिया से नहीं होता है। ठीक है, आगे आइए चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 20 बताइए क्या करा? 20 देखिए, निम्न में कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? शारीरिक विकास, वृद्धि एवं विकास का? तो शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक या मानसिक? तो जो बच्चे का जो वृद्धि का विकास होता है, तो वृद्धि का विकास का मतलब उसका कौन सा विकास होगा? शारीरिक विकास। क्या होता है? प्रथम चरण होता है। ठीक है, उसका वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, वेट का क्या हो जाएगा? उसका वेट बन जाएगा, मतलब वजन। वेट का मतलब क्या होता है? वजन बढ़ जाएगा। यह क्या? उसका शारीरिक विकास हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? एक तरह का शारीरिक विकास हो रहा है। तो 20 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 21, सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? बचाव है, संशोधन है, विस्तार है या प्रसार है? तो सीखना एक तरह का क्या है? एक तरह के व्यवहार में संशोधन है। किसी चीज़ को सीखना, अगर आप किसी चीज़ को सीखेंगे, अच्छी चीज़ को सीखेंगे तो आप अपने उसको व्यवहार में लाएंगे। ठीक है, अगर आप बुरी चीज़ सीखेंगे तो उस चीज़ को भी आप क्या करेंगे? व्यवहार में लाएंगे। इसका मतलब है कि आप क्या करेंगे? अपने व्यवहार में क्या करेंगे? संशोधन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संशोधन कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 22। 22 क्या कर रहा है? स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। जो स्किनर बॉक्स है, शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए, बालक अधिगम के लिए या आकस्मिक अधिगम के लिए? बताइए। जो 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट, प्रसूत अनुबंधन के लिए। जो स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? प्रसूत अनुबंधन के लिए। नेक्स्ट बताते हैं क्वेश्चन नंबर आप 23 बताइए।
बुद्धिमान की भाटिया बैटरी परीक्षण है, बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण है, या क्या 5 उप परीक्षण, 4 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण या 7 उप परीक्षण। या जब हम बुद्धिमापन की जो परीक्षण विधियां हैं, परीक्षण विधि जब हम कराएंगे तो वहाँ आपको बताएंगे, ठीक है, कितनी प्रकार की बुद्धिमापन की कितनी प्रकार की क्या होती हैं परीक्षण विधियाँ होती हैं, तो वहाँ हम आपको लोगों को पूरा डिटेल से कराएंगे। आप यहाँ देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 उप परीक्षण। देख लीजिए आप लोग, मैं जब करा रहा था सीटेट का पेपर और जो है यूपी टेट का पेपर सीडीपी में कितना अंतर है आप खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 24, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था, फ्रोवेल ने, कुक ने, मॉन्टेसरी ने, डाल्टन ने, किसने किया था। तो 24 का राइट आंसर फ्रोवेल ने किया था। कौन किया था, फ्रोवेल साहब द्वारा किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, बताइए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है। देखिए ये करा कि संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं, संकल्पनात्मक परामर्श के दाता थॉर्न्स, रोजर्स, विलियमसन। बताइए थॉर्स, रोजर्स, विलियमसन या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए 25 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए थॉर्न है। कौन है, थॉर्न है। ठीक, नेक्स्ट बता दीजिए 26, छात्र के जो अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन है। छात्र को दंड देना, छात्र को दंड देके बिल्कुल गलत बात है। उसे नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, उसके माता पिता को सूचित भी नहीं, उसके अवांछनीय व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उससे उपचार में क्या करना, सुझाव देना। क्या होगा, सुझाव होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डी पार्ट राइट होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया जो किससे है, पढ़न संबंधी समस्या, गणितीय। तो ये जो गणितीय होता है इसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया। और जो डिसलेक्सिया होता है उसको क्या बोलते हैं, बताइए। तो उसको पठन विकार बोलते हैं। ठीक, डिसग्राफिया क्या होता है, वह हमारा लेखन संबंधी, डिसकैलकुलिया जो हमारा गणितीय समस्याओं से संबंधित होता है। ठीक है, ये हमारे क्या है, एक तरह के विकार हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन बताएंगे आप 28, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ब्रेल लिपि जो हमारे क्या होते हैं, दृष्टिबाधित लोगों के लिए किए जाते हैं। ठीक है, किसके लिए, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 28 का राइट आंसर हमारा ए पार्ट आ जाएगा। टेप रिकॉर्डिंग और दृष्टिबाधित ब्रेल लिपि का प्रयोग जो हम दृष्टिबाधित बच्चों के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 29, बताइए 29 क्या करा। CWSN का अर्थ क्या होता है, CWSN का अर्थ क्या होता है, CWSN का बताइए। तो 29 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए। विशिष्ट क्या करा, CWSN। ठीक है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। क्या होता है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, ये हमारा इसका क्या होता अर्थ होता है। ठीक, नेक्स्ट बताइए 30 का आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है, साक्षात्कार, वृत्तीय वृद्धि, विश्वास या संप्रेषण। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का सी पार्ट, वृत्तिक वृद्धि जो हमारा क्या कहलाता है, एक क्या परामर्श का एक तत्व नहीं है। बाकी विश्वास करना, किसी पे संप्रेषण, किसी का साक्षात्कार लेना, ये सब हमारे क्या परामर्श के एक तत्व हैं। अगर आप किसी को सलाह दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं, तो साक्षात्कार के माध्यम से भी दे सकते हैं, उस पर विश्वास जता के भी संप्रेषण के माध्यम से, लेकिन वृत्ति वृद्धि के माध्यम से आप नहीं दे सकते हैं। ठीक, आई होप आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के अच्छे अंक आए होंगे। जो लोग बहुत पहले से हमसे चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो लोग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ दिनों के बाद ये सभी क्वेश्चन रिपीट होने लगते हैं, जो लोगों को लगता है कि सर जो है मतलब वही क्वेश्चन बार बार करा रहे हैं, तो PYQ कराया जा रहा है, तो कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, और संडे को हम लोग का जो हम लोग एक वीक पढ़ते हैं उसी का हम लोग उसी वीडियो का क्या कर लेते हैं, रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।